नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने सच में पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है। एक मिसाइल हमला, और वो भी एक स्कूल पर। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा कड़वा सच है जिसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए मीनाब की उस दर्दनाक सुबह के तथ्यों को बिना किसी लाग लपेट के समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने इतिहास में एक और काला अध्याय जोड़ दिया। ईरान के दक्षिणी शहर मिनाब की बात करें तो उस दिन की शुरुआत बिल्कुल आम दिनों जैसी ही थी। सुबह का वक्त था, खिली हुई धूप और हर तरफ वही रोजमर्रा वाली शांति। छोटे छोटे बच्चे, खासकर लड़कियां, अपनी पीठ पर बस्ते लिए हंसते मुस्कुराते अपने प्राइमरी स्कूल की तरफ बढ़ रही थीं। कोई अपने दोस्तों से बातें कर रहा था तो कोई क्लासरूम की तरफ भाग रहा था। मतलब सब कुछ एकदम सामान्य। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आसमान से अचानक मौत बरसेगी और कुछ ही मिनटों में ये पूरी शांति एक भयानक मंजर में बदल जाएगी। भाग एक, खौफनाक मंजर और अचानक हुआ विनाश। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। जो स्कूल अभी बच्चों की मासूम हंसी से गूंज रहा था, वहां अचानक एक बहुत जोरदार धमाका होता है। एक शक्तिशाली मिसाइल सीधे उस स्कूल की इमारत से टकराती है। पलक झपकते ही कंक्रीट की मजबूत दीवारें और छतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। जहां अभी पढ़ाई हो रही थी, वहां अब सिर्फ दमघोंटू धुआं था और चीख पुकार मची थी। जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके मुताबिक इस भयानक हमले में 100 से भी ज्यादा मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और न जाने कितने ही बच्चे मलबे के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बचावकर्मी बस बेबसी से उस भारी मलबे को हटाने की जद्दोजहद कर रहे थे। और जब धुआं थोड़ा छटा तो जो मंजर दुनिया के सामने आया वो सच में रूह कपा देने वाला था। टूटी हुई ईंटों और लोहे के बीच क्या दिख रहा था? फटे हुए स्कूल बैग्स, खून और धूल से सनी हुई किताबें और बच्चों के छोटे छोटे जूते। ये सिर्फ बेजान चीजें नहीं थीं, ये उन मासूम जिंदगियों की आखिरी निशानियां थीं जो कुछ पल पहले वही खेल रही थीं। सोचिए, किसी की पानी की बोतल मलबे में दबी है तो किसी की रंग बिरंगी पेंसिलें वहां बिखरी पड़ी हैं। इन दृश्यों ने दुनिया भर को निशब्द कर दिया। ये महज एक इमारत का गिरना नहीं था, बल्कि अनगिनत परिवारों की उम्मीदों का मलबे में बदल जाना था। भाग 2, दावे और वैश्विक प्रतिक्रिया और इसका भू राजनीतिक संदर्भ। इस त्रासदी के तुरंत बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दावों और प्रतिदावों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। अगर हम दोनों पक्षों को निष्पक्ष होकर देखें तो एक तरफ ईरान का बहुत ही स्पष्ट आरोप है। उनका कहना है कि यह हमला अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई का हिस्सा था और विदेशी ताकतें क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इस पर अपना आधिकारिक रूप साफ किया है। अमेरिका का कहना है कि वे इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी तरफ से किसी भी स्कूल या नागरिक ठिकाने को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। ये दोनों ही बयान दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव कितना गहरा है, जहां सच अक्सर युद्ध और राजनीति के धुएं में धुंधला हो जाता। अब इन सब राजनीतिक बयानों के बीच यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का रुख जानना भी जरूरी है। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है और बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि स्कूलों, अस्पतालों या किसी भी नागरिक ठिकाने को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का एक बहुत ही गंभीर उल्लंघन है। जिनेवा कन्वेंशन और बाकी संधियों के मुताबिक युद्ध के दौरान भी बच्चों और शिक्षा के केंद्रों की सुरक्षा हर हाल में तय होनी चाहिए। जब एक स्कूल पर बम गिरता है तो वो सिर्फ एक युद्ध अपराध नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के बुनियादी उसूलों पर एक सीधा प्रहार है। इन संस्थाओं ने दुनिया को याद दिलाया है कि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं जो इस घटना में पूरी तरह से तार-तार हो गए। भाग 3, युद्ध और मासूमियत और संघर्ष की वो कीमत जो दिखाई नहीं देती। जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए। कल तक वो अपनी जिंदगी के कितने ही खूबसूरत सपने बुन रहे होंगे। किसी को बड़ा होकर डॉक्टर बनना होगा तो किसी को टीचर। लेकिन आज वो इस दुनिया में ही नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो एक कड़वा सच हमेशा सामने आता है। जब भी दो देशों या विचारधाराओं के बीच युद्ध की आग भड़कती है तो सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक कीमत हमेशा उन्हीं मासूमों को चुकानी पड़ती है जिनका उस राजनीति या सत्ता के खेल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। मीनाब स्कूल की यह घटना कोई अपवाद नहीं है। ये उसी भयानक ऐतिहासिक सच का एक और दिल चीर देने वाला पन्ना है, और इस अदृश्य कीमत को कभी किसी कागजी आंकड़े या राजनीतिक जीत से नहीं मापा जा सकता। तो आखिर में ये सवाल जहन में आना लाजमी है, क्यों? आखिर युद्ध की कीमत हमेशा मासूम बच्चों को ही क्यों चुकानी पड़ती है? क्या ये मिसाइलें, बंदूकें और ये बारूद कभी भी किसी समस्या का असली और स्थायी समाधान हो सकते हैं?
ये वो सुलगते हुए सवाल हैं जो मीनाब के उस खामोश मलबे से उठ रहे हैं और आज पूरी इंसानियत से एक ईमानदार जवाब मांग रहे हैं। जब तक हमें इन सवालों के जवाब नहीं